सोलो लेवलिंग का सीजन 2 भी खत्म हो चुका है और उसके जितने भी एपिसोड है उसके हिंदी डब भी आ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज क्रेडिट्स टू क्रंची रोल कि वो साइमल्टेनियसली हिंदी डब ला रहे थे। आज के इस वीडियो में हम रेट करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के डब को। यहाँ पे हमें बहुत सारे विलन्स देखने को मिले। अपना जिनवू जहाँ पे सीजन 1 में मॉग हो रहा था, अब वो खुद मॉगर बन चुका है, ऑरा फार्मिंग कर रहा है, उसको रेट करेंगे। उसकी वॉइस लाइन कैसी है, ऐसा तो नहीं है कि भाई वो डंजन्स को गुफाएं कह रहे हैं। उसका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल सीन जहाँ पे वो रो देता है, उसकी वॉइस एक्टिंग कैसी थी। उसकी जो वाइफू है चाहिन हंटर, उसकी वॉइस कैसी है। भाई इन सारी चीजों को हम रेट करने वाले हैं 3 कैटेगरीज के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइस कैसी है, क्या कैरेक्टर को वॉइस सूट कर रही है कि नहीं। दूसरी वॉइस एक्टिंग कैसी है, क्या सीन चल रहा है उसके हिसाब से जो बंदा है वो कैसी एक्टिंग कर रहा है। एंड तीसरी चीज जैसे मैंने कहा कि भाई वर्ड्स मैच कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि भाई वो अराइज को बोल दे कि उठो भाइयों, तो बहुत ज्यादा वियर्ड लगेगा। उसके अलावा भाई मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूं नहीं, ना ही मैंने कभी किसी को वॉइस दी है कोई भी कैरेक्टर को, तो ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा। नो हेट टू एनीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम उसकी सीजन 1 की वॉइस सुनो जहां पे वो बहुत ज्यादा चोमू था, बेसिकली द वीकेस्ट हंटर इन एग्जिस्टेंस। कोई बात नहीं, कमजोर मैं हूँ, ये मेरी गलती है, मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। मैंने खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बन सका। पर्सनली यहाँ पे मुझे उसकी वॉइस एक्टिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आई। जहाँ पे वो जो शब्द कह रहा था वो काफी ज्यादा फील हो रहे थे हमको। एंड उसकी जो वॉइस थी वो भी काफी ज्यादा सूट कर रही थी उसको, कि भाई लग रहा है कि हाँ कोई चोमू हंटर, मेरा मतलब है बहुत ज्यादा वीक बंदा ये कह रहा है। उसके अलावा उसकी जितनी वॉइस लाइन थी फ्रॉम अराइज टू या फिर जो भी हो कि मैं हारना नहीं चाहता, वो भी काफी ज्यादा परफेक्टली सेट हो रही थी। ऐसा नहीं था कि भाई उन्होंने बहुत ज्यादा हिंदी डाल दिया हिंदी डब के लिए। यहाँ पे अभी मेन डिफरेंस तब आएगा जब हम इसकी ये वॉइस को कंपेयर करेंगे जब वो ऑरा फार्मर बन जाता है। अभी हाँ मैं मानता हूँ ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर तुम जैपनीज डब देखो तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, क्योंकि सीजन 2 में या फिर उसके बाद जब वो ऑरा फार्मर बन जाता है उसकी वॉइस काफी ज्यादा डीप एंड काम हो जाती है। देखते हैं मैं और कितना आगे जा सकता हूँ। डेमन के किले को खत्म करने का वक्त अब आ चुका है और यहाँ के मैजिक बीस्ट्स आम बीस्ट से ज्यादा ताकतवर होते हैं। तुमने एक बात नोटिस की कि जो अपने संग जिनवू की आवाज है जब वो अराइज हो जाता है, बेसिकली पावरफुल बन जाता है, वो भी कितनी ज्यादा सूट कर रही है उसको। यहाँ पे अगर तुम ऑब्वियसली उसको जैपनीज डब से कंपेयर करोगे तो थोड़ा डिफरेंस लगेगा। अभी रिसेंटली मैंने इसका फाइनल एपिसोड देखा थोड़े टाइम पहले, इसलिए मैं भी जब इसकी वॉइस को सुन रहा था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। वो बनता भी है, लेकिन उसके अलावा तुम कंपेयर करो स्टैंड अलोन पॉइंट पे, अगर किसी ने जैपनीज डब देखा ही नहीं है तो बहुत ज्यादा सूट करती है इसकी आवाज। बहुत ज्यादा काम है, लग रहा है कि भाई कोई स्ट्रॉन्ग बंदा बोल रहा है। इतनी ज्यादा हैवी नहीं है, थोड़ी हैवियर साइड पे होती तो अच्छा होता, लेकिन उसकी वॉइस एक्टिंग कंपेयर करके वॉइस आर्टिस्ट की मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ क्रंची रोल के साथ। एंड यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोटिस की है। बेसिकली तुमने सुना होगा इसने क्या कहा कि डीमन के किले में जाने के लिए। अभी यहाँ पे कुछ लोग भाई हेट करने लगेंगे कि ओ हिंदी डब है, कासल नहीं बोला इसने तो किला बोला, लेकिन मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसका मैं एक और एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, इसको सुनो। जो भी इससे होकर गुजरता है ये गेट उसे दुनिया से अलग एक तहखाने में लेकर जाता है। आई थिंक यहाँ पे प्रॉपर वर्ड था डंजन या फिर डायमेंशन, या फिर तुम कह सकते हो काइंड ऑफ जेल्ड है ये लोग, इसलिए इन्होंने वर्ड यूज किया है तहखाना। अभी इन्होंने हिंदी वर्ड यूज किया है, तो क्या हमें इनके ऊपर हेट फैलाना चाहिए कि ये भाई तुम तो हिंदी डब छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ओपिनियन इस बार बहुत ज्यादा अलग है। इन्होंने इतना ज्यादा अच्छे से काम किया है, तुम यहाँ पे देख सकते हो। इन्होंने जो हिंदी वर्ड यूज किए हैं जहां पे सेट हो रहे हैं वही किए, एंड जहां पे इनको इंग्लिश वर्ड या फिर जैपनीज वर्ड जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन थी वो यूज करनी थी, उन्होंने वहां पे वो यूज किया है। ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज इन्होंने की कि कंप्लीटली रिमूव नहीं कर दी हिंदी वर्ड्स, क्योंकि हमें लगता है जिनको इंग्लिश या फिर जैपनीज डब से हम लोग जो फेमिलियर है उनको कि भाई ये क्या है, ऐसा सूट नहीं होता। लेकिन एक्चुअली में जो सिर्फ हिंदी जानते हैं, प्रॉपर हिंदी, उनको लिए वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। इन्होंने एक और अच्छी चीज की, जैसे मैंने कहा इन्होंने हिंदी वर्ड जरूर डाले हैं, लेकिन वहां पे ही डाले हैं जहां पे ये डाल सकते थे एंड सेट हो रहा था। यहाँ पे इन्होंने मैजिक बीस्ट को जादुई प्राणी नहीं कहा दिया, क्योंकि अगर जादुई प्राणी कह देते तो भाई फिर मैं यहाँ से सीट से उठ जाता एंड भाई खुद ही वीडियो बंद कर देता। लेकिन यहाँ पे मुझे इनकी बात ये बहुत ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि इसकी भाई खामियां के ऊपर तो सब लोग वीडियो बनाते हैं कि क्रंची रोल को हिंदी डब करना नहीं आता, लेकिन जब इन्होंने एक्चुअली में अच्छा काम किया इस सीजन में तो इनकी कोई बात ही नहीं कर रहा था। अब एक फाइनल क्लिप सुनते हैं जिनवू भाई साहब की, अपने कंट्रोवर्शियल सीन जहां पे वो रोने लगता है। मुझे पर्सनली देखना है कि भाई उसकी वॉइस एक्टिंग एंड उसकी जो वॉइस लाइंस होगी वो क्या होगी। माँ, मैंने आपको बहुत मिस की।
जिन्वू भाई के वॉइस आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। तुम्हें उसकी वॉइस एक्टिंग से ही पता चल जाता है कि हाँ बंदा बहुत ज़्यादा सैड है। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है इस सीन के अंदर। उसकी वॉइस में काफ़ी ज़्यादा सैडनेस भी दिख रही है एंड एक साइड पे वो खुश है कि उसकी माँ वापस आ चुकी है, वो भी दिख रहा है। उसकी जो ग्रीफ थी कि भाई इसकी माँ के साथ इतनी ज़्यादा टाइम तक नहीं मिल पाया, वो भी दिख रही है। एंड भाई ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है इसके वॉइस एक्टर ने। कंपेयरिंग हिज लाइन, वो अराइज भी यूज़ करता है, भाई मैजिक बीस्ट भी यूज़ करता है। एंड जहाँ पे ज़रूरत है उन्होंने हिंदी वर्ड्स भी यूज़ किए। अभी यहाँ पे हम कुछ साइड कैरेक्टर्स की वॉइस भी देख लेते हैं, जैसे कि विलन्स हो गया एंड अपनी चाहिन हो गया या फिर उसकी माँ हो गई। एंड उसके बाद भाई ओवरऑल कंक्लूजन देंगे। अच्छा, क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो, ये रेड गेट क्या होता है? चल मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। मेरे इस दोस्त ने बताया कि इस ग्रुप में कोई एक ऐसा है जो बहुत ताकतवर है। मेरे पास क्रंचीरोल का सब्सक्रिप्शन है नहीं, तो मैं जो लेटेस्ट एपिसोड है उसकी वॉइस तो नहीं ले पाया, लेकिन अपने जो आई सेल्स वाला अटैक होता है उसकी वॉइस जरूर मुझे मिल गई यूट्यूब पे। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी लड़की की वॉइस होती है जो जिन्वू के साथ आती है, उसकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा सूट कर रही है। जैसे हमने वर्ड्स के बारे में बोला था, वैसा सेम चीज़ें इन्होंने रेड गेट्स भी यूज़ किया है, काला गुफा तो यूज़ नहीं किया एटलीस्ट। एंड भाई ऐसे ही नॉर्मल वॉइस थी उसकी, सूट कर रही थी कैरेक्टर को, वैसे भी वो साइड कैरेक्टर थी। यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा इंप्रेस्ड हुआ अपने जो आई सेल्स का कमांडर होता है उसकी वॉइस इतना प्रॉपर विलन जैसी लग रही थी ना। ओवरऑल बहुत ज़्यादा पसंद आई उसकी आवाज़, बहुत ज़्यादा बुलंद लग रही थी उसकी आवाज़, बोल्ड लग रही थी। एंड जहाँ पे उसकी फाइट सीन चालू होती है, उसके बाद जिन्वू के बाद हमारा जिन्वू भाई काम रहता है। ऑब्वियसली मैंने उसके बारे में बहुत बात कर ली, लेकिन इट्स नेवर इनफ। उसकी वॉइस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ही नहीं, अपना ये विलन है उसकी वॉइस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद हम फाइनल बात करते हैं अपनी चाहिन की। एंड भाई ये जो अपनी उसकी माँ है उसकी, वही इकलौता इंसान था जिससे मुझे अच्छी खुशबू आई। यहाँ पे हम अपनी वाइफ चाहिन या फिर उसकी माँ की बात करें तो आई एम गोना बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, मुझे उनकी वॉइस डिसेंट लगी। यहाँ पे वो वैसे भी साइड कैरेक्टर है, अपने सोलो लेवलिंग में जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। वैसे भी अपने जिन्वू भाई ऑरा फार्मिंग करते हैं, मुझे उसकी वॉइस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पसंद आई है। बाकी के कैरेक्टर्स भी है, जैसे कि अपने आइजन का सस्ता कॉपी बंदा था, उन सारे की वॉइस भी तुम सुनोगे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन यस, अगर तुम उनकी भी वॉइस सुनोगे तो तुम्हें डिसेंट साइड लगेगी, एवरेज लगेगी। अगर यस तुमने जैपनीज डब सुना हुआ है या फिर इंग्लिश डब भी सुना हुआ है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगेगी, क्योंकि ऑब्वियसली भाई जैपनीज डब वाले हैं, उनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहा है। वो ऑब्वियसली अच्छे एक्टर्स को हायर कर सकते हैं जिनको पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हाँ भाई इसकी आवाज़ इसकी अच्छी निकलेगी। लेकिन ऑब्वियसली अगर तुम उसको कंपेयर करो हिंदी वालों के साथ तो अभी हम फेयरली न्यू है एनिमे डबिंग के अंदर। लेकिन ओवरऑल मैं बात करूँ तो अगर तुमने एनिमे कभी देखा नहीं है, एनिमे स्टार्ट करना चाहते हो, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है एंड भाई तुम हिंदी डब के साथ स्टार्ट करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें ज़रा भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। देयर इज़ अ कल्चर राइट नाउ कि भाई कुछ भी इंडियन चीज़ आए तुम उसके ऊपर हेट करने लग जाओ, चाहे वो हिंदी डब हो या फिर अपनी इंडियन कोई चीज़ हो। तो मैं उससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ। आई थिंक तुम्हें वो चूज़ करना चाहिए जिसको देखने में या फिर तुम्हें मज़ा आना चाहिए। इट्स नॉट लाइक पीयर प्रेशर कि भाई सब कह रहे हैं कि हम तो जैपनीज डब में देखते हैं तो तुम्हें भी देखना चाहिए। ओवरऑल हिंदी डब इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैं इनको 10 के अंदर अगर रेटिंग दूँ तो मैं जिन्वू के लिए ही भाई, अगर जिन्वू की बात करें तो मैं इनको आसानी से 9.5 आउट ऑफ 10 दे सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल बात करें तो आई थिंक इट्स 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि जो बाकी के साइड कैरेक्टर्स हैं उसमें से कुछ साइड कैरेक्टर्स की वॉइस एक्टिंग तो सबकी ऑलमोस्ट अच्छी है, लेकिन जो वॉइस की बात करूँ मैं तो ओवरऑल सबकी डिसेंट साइड पे ही आती है। लेकिन यस, इट वॉज अ गुड वॉच, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इनकी वॉइस सुनने में। एंड भाई आई होप इससे कुछ लोगों को मोटिवेशन मिली हो कि हाँ अगर हम एनीमे नहीं देखते, हम देखना चाहते हैं तो हम हिंदी डब में भी देख सकते हैं। इसके अलावा ढेरों एनीमे पड़े हुए हैं जो एयर हो रहे थे, जैसे कि शांग्री-ला फ्रंटियर हो गया, अपोथेकरी डायरीज हो गई, उनके भी हिंदी डब आए पड़े हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एनीमे इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए अभी तक एंड मोस्ट लोग उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन यस, अगर तुमने हिंदी डब के साथ स्टार्ट करना है एनीमे देखना तो तुम आसानी से कर सकते हो, नो नीड टू बी पैरानॉइड। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।